आईसी इंजन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमने यहाँ पे हेडिंग दिया है नॉमेनक्लेचर फॉर एन आईसी इंजन, यानी आईसी इंजन के लिए क्या नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब शब्दावलियाँ, जो फ्रीक्वेंटली जो बार बार हम शब्दावलियों को यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, बार बार नाम लेंगे, जो जैसे पीछे भी हमने बताया डेड सेंटर की बात किया, तो उसको अब परिभाषित कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं होता क्या है। ठीक है, पहले वो जान लेते हैं। तो उसको जानने के लिए हमको एक जो है एक लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा आईसी इंजन का। ठीक है, बेसिकली तो आईसी इंजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, उस तरह से नहीं बना रहे, अभी लाइन डायग्राम बना रहे, लाइन डायग्राम से समझ रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे, सारे कंपोनेंट को देखेंगे, पूरा डायग्राम भी बनाएंगे। तो अभी के लिए आईसी इंजन कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्किंग प्रिंसिपल सिंपली बता देते हैं, आपको आगे बताएंगे हर चीज़ का। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, अभी आपको बाहर की चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा डीप नहीं बता रहे हैं। सिंपली क्या, यहाँ पे ईंधन का दहन होगा, दहन होने के कारण ईंधन जो है बहुत वोलेटाइल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें जो है प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वो पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, ये क्रैंक मूव करेगा, ये क्रैंक होता है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड है। क्रैंक मूव करेगा, यहाँ पे एक शाफ्ट जुड़ा होता है जिसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, उसी से पीछे वाला पहिया आपको जुड़ा होता है किसी तरीके से, जो कि चेन और स्प्रॉकेट होता है, जो आप लोग आगे पढ़ते जाएंगे। आगे जैसे इंजीनियरिंग में पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वैसे सब कुछ सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना जो आपको पढ़ाया जाता है उतना जो अच्छे से पढ़िए। फिर जैसे धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, हर सेमेस्टर वाइज आप नया चीज़ें सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे जब मूव करता है जैसे ही क्रैंक शाफ्ट, तो क्रैंक शाफ्ट पे जो स्प्रॉकेट द्वारा, चेन द्वारा पीछे व्हील पे लगा होता है, तो पिछला वाला व्हील चलने लगता है, और जब पिछला वाला पहिया चलने लगता है बाइक का, तो अगला वाला पहिया भी चलता है। ठीक है, तो ये होता है कुछ सिंपल सा मतलब सिंपल सा बताएं, वर्किंग प्रिंसिपल कुछ ऐसा होता है। इसी से हम कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर देते हैं। आगे जो है आपको पढ़ाएंगे टू स्ट्रोक इंजन कैसे चलता है, 4 स्ट्रोक का वर्किंग प्रिंसिपल, डीजल इंजन का भी, पेट्रोल इंजन का भी, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी क्या क्या हम बार बार बोलेंगे, जो वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ें पहले समझा देते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स आगे देखेंगे, कंपोनेंट्स क्या क्या लगे होते हैं, उन सब चीज़ों को बाद में। पहले यहाँ देखते हैं, तो ये पिस्टन मैक्सिमम यहाँ तक रीच है इसका, मतलब यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ये कहलाता है TDC, और मिनिमम यहाँ तक जा सकता है, ये कहलाता है BDC। ऐसे लिख रहे हैं, आगे बता रहे हैं अभी क्या है सारा डिफिनीशन। इतना जो वॉल्यूम जो ये शिफ्ट करेगा, ये VS, ये स्ट्रोक लेंथ है, स्ट्रोक लेंथ के बराबर जो है ये L है। VC से रिलेटेड है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या इसमें हैं टर्म्स। तो सबसे पहले होता है बोर, सिलेंडर बोर। पहला हेडिंग क्या है, सिलेंडर बोर। सिलेंडर बोर, हिंदी में भी सिलेंडर बोर ही कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में सिलेंडर बोर कह रहे हैं, हिंदी में भी सिलेंडर बोर ही कहेंगे। तो ये क्या होता है, जो सिलेंडर होता है उसका डायामीटर, ठीक है ना, नॉमिनल डायामीटर कह सकते हैं। नॉमिनल का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, वही नॉमिनल डायामीटर है। तो वो जो है मतलब अब मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि हम जो एग्जैक्ट एक्यूरेट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं। हमारे एग्जैक्ट कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 10
सेंटीमीटर का डाया का बोर करना है हमको, तो ये ज़रूरी है कि वो 10.0000 एकदम जीरो ही रहे। ये नहीं कि यहाँ फिर 2, यहाँ पर आ जाए 2, यहाँ पर 4, इतना भी सेंटीमीटर या mm अगर मान लीजिए और भी जाए, इतना भी सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट की बात करेंगे तब तो ये नॉमिनल होता है, जितना हम डिज़ाइन के लिए देते हैं। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ते जाएंगे ये सब चीज़ों को। तो बताने का मतलब है कि नॉमिनल डायमीटर जो होता है उसका, यानी उस सिलेंडर का जो नॉमिनल डायमीटर, सिलेंडर का मतलब ये सिलेंडर जो रहेगा वो इसमें क्या रहेगा, इसे सिलिंड्रिकल होल रहेगा, उसका जो डायमीटर जो होता है वो सिलेंडर बोर कहलाता है। इसको डी से दिखाते हैं, किससे, डी से। तो क्या लिखेंगे, सिलेंडर का नॉमिनल डायमीटर सिलेंडर बोर कहलाता है, या सिंपली बोर भी कहते हैं। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हो गया सिलेंडर बोर। अब अगला क्या है, अगला है पिस्टन एरिया। क्या टॉपिक है, पिस्टन एरिया। ठीक है, पिस्टन एरिया। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है ये जान लीजिएगा। एक्चुअली में क्या होता है, पिस्टन एकदम इससे सटा हुआ नहीं होता सिलेंडर से, पिस्टन रिंग उस पे लगे होते हैं, पिस्टन रिंग सिलेंडर से सटे होते हैं। तो पिस्टन थोड़ा सा गैपिंग रहता है सिलेंडर और पिस्टन के बीच में। जैसे कि मान लीजिए ये सिलेंडर है ना, मान लीजिए हमारा सिलेंडर है, तो इसमें जब ये पिस्टन है ना, तो पिस्टन एकदम टच करके, मतलब एकदम जो है एकदम टच नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसमें जो है क्लियरेंस रहेगा, और इसके ऊपर पिस्टन रिंग होंगे। आगे बताएंगे पिस्टन रिंग के बारे में, उनसे टच में रहता है। तो एक्चुअल में अगर पिस्टन एरिया का है तो पिस्टन का एरिया होगा, लेकिन यहाँ कौन सा एरिया लेंगे हम, जो नॉमिनल डायमीटर सिलेंडर बोर के डायमीटर से जो एरिया मिलता है ना, यानी पूरा बोर का एरिया जो होता है वो कहलाता है पिस्टन एरिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये पिस्टन नहीं कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में सिलेंडर के, पिस्टन रिंग्स होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में, पिस्टन के ऊपर जो रिंग लगे होते हैं। आगे बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो पिस्टन एरिया क्या होता है, सिलेंडर बोर को डायमीटर मानकर बने वृत्त का या सर्कल का एरिया या क्षेत्रफल पिस्टन क्षेत्रफल या पिस्टन एरिया कहलाता है। पिस्टन एरिया या पिस्टन क्षेत्रफल कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते। ठीक है, तो क्या होता है, पिस्टन एरिया सिलेंडर बोर को डायमीटर मानकर जो वृत्त बन रहा है उसका जो क्षेत्रफल बन रहा है, क्षेत्रफल मिल रहा है, उसका जो है उसको वो क्या कहलाता है, वो क्षेत्रफल क्या कहलाता है, पिस्टन एरिया कहलाता है। तो इस तरह से इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर क्या होगा, यहाँ बता दीजिए। तो ए बराबर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये आर जो हमने माना है वो सिलेंडर बोर का डायमीटर माना है, ठीक है ना, जो ये डी था। ठीक है, तो अगर आर को डी में बदलेंगे तो क्या होगा, अरे भाई d/2 होगा आर की जगह, और स्क्वायर है टोटल, तो ये क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा, तो पाई/4 डी स्क्वायर। तो ये होता है सिलेंडर एरिया का फार्मूला होता है। तो सिलेंडर एरिया क्या होता है, पाई/4 डी स्क्वायर, जहाँ डी जो है क्या है, बोर का नॉमिनल डायमीटर है, सिलेंडर का नॉमिनल डायमीटर है, यानी बोर डायमीटर है, या सिलेंडर बोर कहते हैं, बोर डायमीटर भी कहते हैं, सिलेंडर बोर भी कहते हैं। तो पाई/4 डी स्क्वायर जो है ये है पिस्टन का एरिया या पिस्टन एरिया। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म देखते हैं।
स्ट्रोक क्या होता है वो देखते हैं। तो ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन का एरिया नहीं, ये जो डायमीटर यहाँ पर जो बन रहा है यही सिलेंडर बोर है। ये जो डी है वो क्या है, सिलेंडर बोर है, और इसी से जो एरिया बन रहा है, क्योंकि वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है जनरली, यूजुअली। अब आगे वाला देखते हैं। अगला देखते हैं। अब अगला जो है टर्म है आपका, जो नॉमेनक्लेचर है वो स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है वो देख लेते हैं। स्ट्रोक दिखाई दे रहा है जी, हाँ स्ट्रोक, हिंदी में भी स्ट्रोक ही कहते हैं, घात कहते हैं, लेकिन घात जो है ज़्यादा नहीं, आप जो है अपने टीचर से भी नाम सुनेंगे तो स्ट्रोक ही सुनेंगे, ठीक है, कॉलेज के टीचर से। तो स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या होता है जान लेते हैं। स्ट्रोक तो स्ट्रोक क्या होता है कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्रैंक के एक चक्कर में, यानी वन रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर यानी रिवॉल्यूशन, चक्कर को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में, ठीक है, एक चक्कर में जितनी लंबाई तय करता है, जितनी दूरी तय करता है, जितनी लंबाई तय करता है, जितनी दूरी तय करता है उसे स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो है, पिस्टन जो है वो जो सिलेंडर है उसके अंदर क्रैंक के एक रोटेशन में, मतलब एक चक्कर में, मतलब यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, मान लीजिए, और यहाँ से शुरू होकर फिर यहीं पर ख़त्म हुआ, तो जितनी लंबाई चलता है, ठीक है ना, तो जितनी लंबाई पिस्टन चलता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ अगर डायग्राम से आप देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ से दूरी जो चलता है ना, वही क्या पिस्टन का कहलाता है, स्ट्रोक कहलाता है। जो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ से होते हुए इतना दूर जाता है। तो बताइए अगर इसका जो है पोजीशन डिफाइन करें तो ये देखिए, ये जो होगा ना, ये क्रैंक अगर एकदम 180 डिग्री और कनेक्टिंग रॉड एकदम अलाइंड होंगे तो ये इस पर होगा, पिस्टन जो होगा यहाँ पर होगा। अब एकदम जो है ये मतलब यहाँ पे क्रैंक होगा और उसके ऊपर बिल्कुल अगर कनेक्टिंग रॉड होगा तो पिस्टन यहाँ पर होगा, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं, गलत हो रहा है। देखिए एक जो चक्कर लगाएगा, क्योंकि अभी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पर डिपेंडेंसी है, इसका डिपेंड करता है कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पर। तो अभी जो है बस इतना जानिए कि जो एक यहाँ से जो यहाँ पर जो मोशन करता है वो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक, वो एक चक्कर, अगर ये 4 स्ट्रोक इंजन होता है तो एक चक्कर लगाता है क्रैंक, ठीक है ना। तो क्रैंक के एक रिवोल्यूशन में ये जो एक स्ट्रोक कर रहा है वो क्या कहलाता है, उसका स्ट्रोक लेंथ कहलाता है, ठीक है। और स्ट्रोक लेंथ जो होगा इसके बराबर ही होगा, ठीक है, इसके बराबर ही होगा स्ट्रोक लेंथ।
अब आगे देखते हैं, स्ट्रोक के बाद आगे है, अब आगे स्ट्रोक टू बोर रेशियो। इसमें ज़्यादा जो है ये मत होइएगा कि ये जो है अभी अगर 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पर डिपेंड करता है ये भी, ठीक है। यही जो है आप यहाँ पे बस ये देखिएगा कि यही लेंथ क्या कहलाता है, ये लेंथ जो होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रोक लेंथ कहलाता है या स्ट्रोक कहलाता है। पिस्टन जो है ये TDC से BDC जब जाता है तो जितना दूरी तय करता है स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है। और अगर ये 4 स्ट्रोक इंजन है तो उस कंडीशन में ये पूरा क्या करता है, 1 रिवॉल्यूशन करता है क्रैंक, ठीक है। ये बताएंगे आगे। उस कंडीशन में ये क्रैंक 1 रिवॉल्यूशन करता है TDC से BDC जाने में, ऐसा नहीं कि हमेशा, तो ठीक है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ आपको बदल लेना चाहिए, सिलेंडर के अंदर क्रैंक के एक चक्कर में नहीं, अगर वो 4 स्ट्रोक होता तब सही होता, तो एक चक्कर में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 2 क्रमागत, ठीक है, 2 क्रमागत दिशाओं में, गति की दिशाओं में या दिशाओं में परिवर्तन के बीच की दूरी, परिवर्तन में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो एक क्रैंक वाला जो है फाल्स है, गलत है, क्योंकि 2 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक रहेगा तब तो ये क्रैंक 1 चक्कर लगाएगा, 2 स्ट्रोक रहेगा तो क्रैंक 1 चक्कर नहीं लगाएगा, आधे ही चक्कर में 1 स्ट्रोक पूरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो 2 क्रमागत दिशाओं में परिवर्तन, मतलब समझिए यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पे दिशा में परिवर्तन हो गया, यहाँ पर उसके दिशा में जैसे परिवर्तन हुआ, फिर अगला क्रमागत दिशा कहाँ से परिवर्तन होगा, यहाँ से परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है 2 क्रमागत दिशाओं में, इसके मतलब 2 क्रमागत गति की दिशाओं में, 2 क्रमागत गति की दिशाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी यहाँ पर एक बार हो रहा है और यहाँ पर, तो उनके बीच जो परिवर्तन जितनी दूरी तय कर रहा है वो क्या कहलाता है, स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इसको स्ट्रोक बोलते हैं। सिंपली आप जो है TDC से BDC के बीच भी लिख सकते हैं कि TDC से BDC के बीच पिस्टन जितना मूवमेंट करता है, जितनी दूरी तय करता है, वो क्या कहलाता है, स्ट्रोक कहलाता है। क्योंकि अभी तक TDC BDC नहीं बताया, इसीलिए हम दूसरे आधार पे बताने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको उस पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। तो आगे अब देखेंगे डेड सेंटर क्या होता है। पहले स्ट्रोक टू बोर रेशियो देख लेते हैं, क्या देखते हैं अगला जो है, स्ट्रोक टू बोर रेशियो। तो स्ट्रोक टू बोर रेशियो क्या होगा भाई, L/D, स्ट्रोक L है और बोर क्या है, D है। तो L तथा D के अनुपात को क्या कहते हैं, स्ट्रोक टू बोर रेशियो कहते हैं। यानी स्ट्रोक और बोर का रेशियो, तो L/D, L/D, ठीक है। अब इस पे क्या होता है कि इंजन का डिफिनीशन इस पर दिया जाता है, मतलब इंजन को क्लासिफाई किया जाता है इस पे। L/D रेशियो यही है, स्ट्रोक टू बोर रेशियो, ठीक है ना, यहीं पर लिख दे रहे हैं, ये क्या है, L/D। अगर जो है D जो है, D कम है L से, तो होगा अंडर स्क्वायर इंजन। क्या बोलते हैं, अंडर स्क्वायर इंजन। अगर D बराबर है L के, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर इंजन। क्या बोलते हैं, स्क्वायर इंजन।
और डी अगर ज़्यादा है एल से तो उसको बोलते हैं ओवर स्क्वायर इंजन। तो बात क्या है कि ओवर स्क्वायर इंजन जो होता है हाई पावर पर चलाया जा सकता है, हाई स्पीड पर, उसमें यानी कि जो देखिए ये जो डी एल होगा वो बहुत कम होगा, यानी पिस्टन बहुत कम ही दूरी में जो है तेज़ी से गति करेगा, बहुत तेज़ी से, और ये जो होगा कुछ ज़्यादा ही होगा, डी का मान ज़्यादा होगा एल से, उसको ओवर स्क्वायर इंजन बोलते हैं। तो ये हाई स्पीड पर चलाने के लिए और हाई पावर इंजन जो है में यूज होता है, ऐसा मतलब ऐसा जो इंजन होता है ओवर स्क्वायर वो हाई पावर हाई स्पीड पर चलने वाला इंजन होता है। ठीक है, अंडर स्क्वायर थोड़ा लो होता है, स्क्वायर इससे उससे जो है थोड़ा अधिक, और ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रोक टू बोर रेशियो, आप लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद L/D रेशियो, अब लिखेंगे डेड सेंटर। अब देखेंगे डेड सेंटर, तो डेड सेंटर क्या होता है, वह पोजीशन, ठीक है, सिलेंडर के अंदर वह पोजीशन जहां पर लिख दे रहे हैं सिलेंडर के अंदर पिस्टन का वह पोजीशन, पिस्टन का वह पोजीशन जहां से पिस्टन अपनी दिशा बदलता है, दिशा बदलता है, दिशा बदलता है, उसे डेड सेंटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डेड सेंटर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डेड सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जाके पिस्टन जो है अपना दिशा बदल देगा। अब यहाँ से ऐसे मोशन कर रहा था, अब आगे नहीं जाएगा, अब वहाँ से अपनी दिशा को बदल लेगा, अब ऐसे मोशन करेगा, इधर यहाँ पर ऐसे मोशन करता हुआ आ रहा है तो अब इससे आगे नहीं जाएगा, यहाँ पर ही अपना दिशा बदल देगा, अब वापस उधर की ओर जाने लगेगा। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, डेड सेंटर। ठीक है, अब टॉप डेड सेंटर क्या होता है, अब TDC जो लिखे हैं उसका मतलब होता है पूरा नाम टॉप डेड सेंटर। वह डेड सेंटर जिस पर पिस्टन क्रैंक से सबसे दूर होता है। क्रैंक से सबसे दूर होता है, या क्रैंक सेंटर कहिए, क्रैंक सेंटर कहिए, क्योंकि यही क्रैंक सेंटर है जहाँ से रोटेट करता है, या क्रैंक शाफ्ट कहिए। तो क्रैंक सेंटर से सबसे दूर होता है, उसे TDC बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर कहते हैं। ठीक है ना, टॉप डेड सेंटर कहते हैं वह डेड सेंटर जिस पर जो है पिस्टन क्रैंक सेंटर से सबसे दूर होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, ये पिस्टन यहाँ पर होगा तो क्रैंक सेंटर से पिस्टन सबसे दूर होगा। BDC क्या, वो डेड सेंटर जिस पर पिस्टन जो होता है क्रैंक सेंटर से सबसे नज़दीक होता है। यहाँ पर पिस्टन होगा तो क्रैंक सेंटर से दूरी क्या होगी, सबसे नज़दीक है, और ये सबसे दूर है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे बोलते हैं। अब देखिए एक और तरीका है, जैसे कि अगर ये इंजन वर्टिकल ना होता, हॉरिजेंटल होता, तो हॉरिजेंटल के लिए इसको बोलते हैं IDC, इनर डेड सेंटर। क्या बोलते हैं, इनर डेड सेंटर, INNER, इनर डेड सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, आउटर डेड सेंटर, OUTER, आउटर डेड सेंटर। अगर हॉरिजेंटल टाइप का होता तो उसको क्या बोलते हैं, इनर डेड सेंटर, और उसको बोलते हैं आउटर डेड सेंटर। तो दोनों एक ही टर्म है, एक ही जैसे, आउटर डेड सेंटर, इनर डेड सेंटर, IDC और ODC। ठीक है, तो ये सबसे दूर होता है। अब
टॉप डेड सेंटर। अब बॉटम डेड सेंटर BDC, तो इसको आप लोग ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही लिखेंगे कि वह डेड सेंटर जिस पर पिस्टन क्रैंक सेंटर से सबसे नज़दीक होता है उसे क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को या वो डेड सेंटर को क्या कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आगे और चीज़ें आने वाली हैं तो हम जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं आपका ये टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये L जब होगा, L तभी होगा ये, ठीक है, जब ये 4 स्ट्रोक है। तो इससे अच्छा है कि इसको ऐसे मत बनाया जाए, इसको ऐसे मत लिखा जाए, वो ज़्यादा सही, क्योंकि 4 स्ट्रोक होगा तभी होगा। तो यही जो VS जो हम लिख रहे थे, ये मतलब ये VS वॉल्यूम के लिए है, लेकिन यही जो है लंबाई जब लेंगे तो ये क्या है, लेंथ है, यही स्ट्रोक लेंथ है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं VS बराबर L है, क्योंकि ये वॉल्यूम है वो लेंथ है। अभी बता रहे हैं इसका मतलब क्या, क्योंकि क्यों इससे यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं। और TDC BDC हमने देख लिया। अब जो है देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या शिफ्ट वॉल्यूम। क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और शिफ्ट वॉल्यूम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और शिफ्ट वॉल्यूम, शिफ्ट आयतन कहते हैं जिसको, हिंदी में भी शिफ्ट ही बोलते हैं, तो ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या शिफ्ट वॉल्यूम क्या होता है कि एक स्ट्रोक में, ठीक है, पिस्टन के एक स्ट्रोक में जितना आयतन विस्थापित होता है, जितना आयतन शिफ्ट होगा, वही क्या कहलाता है, शिफ्ट वॉल्यूम कहलाता है। तो क्या कहते हैं, पिस्टन के एक स्ट्रोक में विस्थापित आयतन को शिफ्ट वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं, शिफ्ट वॉल्यूम कहते हैं। इसको किसे दर्शाते हैं, इसे VS से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे VS से प्रदर्शित करते हैं। तो VS क्या होता है, यहाँ से अगर देखा जाए तो शिफ्ट वॉल्यूम यहाँ से कैसे निकालेंगे, भाई पिस्टन एरिया VS क्या होगा, एक सिलेंडर की तरह है ना, यहाँ से यहाँ आयतन, तो क्या हो गया, पिस्टन एरिया इंटू L, यही नहीं हो गया आयतन सिलेंडर का, पाई ये जो हो गया क्रॉस सेक्शन इंटू ले, तो A कितना था, π/4d² इंटू L, तो यही होता है आपका VS। ये क्या होता है, VS, यही शिफ्ट वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है VS का, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या शिफ्ट वॉल्यूम का। अब क्यूबिक कैपेसिटी देख लेते हैं। क्यूबिक कैपेसिटी में, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सीसी बोलते हैं कितने सीसी का है, उतने सीसी का है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्यूबिक कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। क्यूबिक कैपेसिटी क्या होता है कि अगर जो है एक सिलेंडर का है, ठीक है ना, तो जितना आयतन विस्थापित होता है, शिफ्ट वॉल्यूम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम सीसी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्यूबिक कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। यदि किसी आईसी इंजन में के सिलेंडर्स हों तो के तथा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, यानी आप हम लिख नहीं रहे हैं, आप सीधे लिख रहे हैं VS के गुणनफल को क्या कहते हैं, को
इंजन का क्यूबिक कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजन का क्यूबिक कैपेसिटी, सीसी। क्या कहलाता है? क्यूबिक कैपेसिटी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्यूबिक कैपेसिटी यानी सीसी जो हो जाएगा क्यूबिक कैपेसिटी वीएस इंटू के, या फिर के इंटू वीएस। तो एक सिलेंडर का अगर होता है इंजन, तो जितना स्वेप्ट वॉल्यूम होता है उतना ही क्या होता है? उसका सीसी होता है। यानी जब आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, कहते हैं कि इतने सीसी का है, यानी उसका स्वेप्ट वॉल्यूम इतना है। और जितना ही स्वेप्ट वॉल्यूम होगा किसी इंजन का, उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा वो, और उतना ही पावरफुल होगा और उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? ये फ्यूल कंज्यूम करेगा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर जो है एरिया जो है, वॉल्यूम जो है यहाँ पे ज़्यादा स्वेप्ट हो रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम लिया जा रहा है। तो ज़्यादा जगह में फ्यूल का मात्रा हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा डालना पड़ेगा ना। इसीलिए जो है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन फिर ज़्यादा मात्रा होने से फ्यूल का और ज़्यादा कंबस्शन होने से उसमें टेम्परेचर और ज़्यादा हाई होता है, इसलिए पावर भी और ज़्यादा हमको मिलता है। ठीक है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि जो पल्सर है, अपाची है, उसका जो सीसी ज़्यादा होता है लेकिन तेल ज़्यादा लेता है, लेकिन ये भी देखते हैं कि पावर भी उसमें जो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? तो ये होता है। तो ये क्यूबिक कैपेसिटी की बात होगी। अब देखते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। अगला क्या टॉपिक है? अगला है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है ना? यही वीसी, इसको वीसी से दिखाते हैं। तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? आप लोग लिख लेंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, कि सिलेंडर के ऊपरी भाग, ऊपरी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना, तथा पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने पर जो आयतन बचा होता है वही क्या कहलाता है? क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है। तो इसी बीच का आयतन जो होता है वही क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है। इसको वीसी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? वीसी से। ठीक है? और जनरली इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में दिखाते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये भी एक तरह का क्या है? सीसी भी है, लेकिन उस सीसी से अलग है। इसको भी सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब में दिखाते हैं, तो इससे अलग है वो। ठीक है ना? ये पावर वाला होता है, क्यूबिक कैपेसिटी। पावर का जब भी बात करेंगे, जब आप रिफर करेंगे तो इससे बात करेंगे, ये इस वाले से नहीं। ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। ठीक है? अब लास्ट आपका बचता है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो, तो इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि किसी सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम के अनुपात को क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। ठीक है ना? तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? कंप्रेशन रेशियो की बात करते हैं। और इसे किसे दिखाते हैं? स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? वी टोटल यानी सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम और प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वी सी प्लस वी एस होगा। सिंपल सी बात है। इतना और इतना, यहीं तक तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम यूज कर रहे हैं, तो यहीं तक होता है। तो इतना वी एस हो गया, प्लस ये तो हमको पता है, सॉरी ये वी सी हो गया, इतना हमको पता है वी एस है, तो वी सी प्लस वी एस हो गया, और अपान वी सी। तो ऐसे क्या हो गया? एन वन प्लस वी एस अपान वी सी। ये आर जो होता है कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। यही फार्मूला है। कंप्रेशन रेशियो, संपीड़न अनुपात बोलते हैं इसको हिंदी में, संपीड़न अनुपात। ठीक है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि इसका जो है यूज आगे बहुत होगा, और वी एस का भी यूज होगा बहुत ज़्यादा, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम का भी यूज होगा। ठीक है? तो आज के लिए ये आपका टर्मिनोलॉजी समाप्त हुआ इसका आईसी इंजन का। ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, आगे का जो भी टॉपिक है लेकर के। ठीक है? तब तक मिलते हैं बाद में। शुक्रिया।